तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आज बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। हम भी यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, डिजिटल उपकरण नहीं है। तो मैं आज पहला वीडियो है जो कि मैं आपको इसी में पढ़ाऊंगा। परंतु यह रिजल्ट के बाद, जो मैं 10th क्लास के कुछ बच्चों को भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके रिजल्ट के बाद मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा और मैं भी यूट्यूब पे आ रहा हूँ। मेरे साथ कुछ विशेष लोग जो है अभी परिश्रम कर रहे हैं। तो आते हैं, मिलते हैं 1 ईयर्स बाद। तो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जैव प्रक्रम के बारे में। तो समझते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है और किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैव प्रक्रम क्या होता है, यानी जैव प्रक्रम के बारे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आज। यानी जैव प्रक्रम होती क्या है, तो पहले क्या होती है वो समझते हैं। जैव प्रक्रम वे वे प्रक्रिया वे प्रक्रिया जिसमें जिसमें जीव जीव अपना अनुरक्षण करती है इसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या होता है, वे प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करती है। ठीक है, अनुरक्षण क्या करती है, जैव प्रक्रम होता क्या, पहले वो अब होता क्या वो हम समझते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम जैसे कि मनुष्य में क्या चीज होती है, मनुष्य जब भोजन यानी पोषक तत्व को ग्रहण करता है तो उसका श्वसन होता है। फिर पोषक तत्व का जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, तो सांस का यानी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद उत्सर्जन, जब हम किसी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, पदार्थ को ग्रहण करने के बाद उसको हम शोषण के पश्चात यानी पाचन के पश्चात हमारे शरीर में अवशिष्ट एवं विषैले पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम शरीर के द्वारा यानी मल मूत्र शरीर के द्वारा बाहर निष्कासित करते हैं। यानी अपने शरीर में से मल मूत्र जो रहता है उसे हम बाहर निकालते हैं। वो हम उत्सर्जन में पढ़ेंगे। और जनन क्या होता है, जैसे जनन भी एक तो जैव प्रक्रम की क्रिया ही जो है जनन। जनन क्या होता है, जनन क्या होता है, जीव अपने ही समान संतति अथवा संतान उत्पन्न करता है, इसे हम जनन कहते हैं। और जनन क्यों आवश्यक होता है, ताकि इसकी जाति जो है ना, इसकी जाति का नियंत्रणता बनी रहती है, इसीलिए जनन आवश्यक होता है। जैसे डायनासोर का जाति अभी नहीं है, क्योंकि वह कुछ उल्का पिंड के कारण उसकी जाति यानी उसकी वंश विलुप्त हो चुकी है। जैसे मनुष्य जो है यदि 100 सालों तक जनन ना करे तो उसकी जाति जो है विलुप्त होती रहेगी, पृथ्वी पर से उसकी जाति गायब होती रहेगी। विलुप्त का अर्थ होता है गायब होना। ठीक है, तो हम पहले श्वसन जैव प्रक्रम देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण यानी जीवन जीने के लिए बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है, इसी प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम मानते हैं कि श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और मान लीजिए जनन भी इसी में आता है। तो ये तो मान लीजिए ये क्या है, ये एक पेड़ है और पेड़ की शाखा टहनी जो होती है ये सब होता है, सब मनुष्य में होता है। श्वसन भी होता है, परिवहन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है और जनन भी होता है। ठीक है, ये सब मनुष्य में होता है। ठीक है, और जैसे कि हम जैव प्रक्रम में समझते हैं तो जैव प्रक्रम ये होता है। उसके बाद जैव प्रक्रम में कुछ टॉपिक आती है कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण का कितना प्रकार होता है। ठीक है, पोषण कितने होता है, यानी पोषण क्या होता है, पोषण यानी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर अपने शरीर की वृद्धि विकास तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने के लिए पोषण करता है। पोषण का भी दो प्रकार होता है, एक स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण क्या होती है, जिसमें जीव यानी जिसमें जीव होता है अपना भोजन स्वतः निर्माण करता है, खुद से निर्माण करता है। ठीक है, क्या होता है, अपना भोजन स्वतः निर्माण करता है, खुद से निर्माण नहीं करता, मतलब खुद से निर्माण करता है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित तथा निर्भर नहीं रहती है। जैसे हरे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं संश्लेषित करती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वतः बना लेता है। जैसे जमीन से जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बना लेता है। और पेड़ पौधा में भोजन किसके रूप में संचित रहता है, ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप बताया तो स्टार्च के रूप में। तो ठीक है, हम ये समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि
कि पोषण क्या होता है। पहले हम पोषण समझने का प्रयास करते हैं कि पोषण होता क्या है, पोषण क्या होता है। पोषण, पोषण की वैसा विधि, पोषण वैसा विधि, वैसा विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव पोषक तत्वों ग्रहण कर, पोषक तत्वों को, तत्वों को ग्रहण कर, ग्रहण कर अपने शरीर की, अपने शरीर की वृद्धि, अपने शरीर की वृद्धि विकास तथा टूटे फूटे, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है, मरम्मत करता है, यानी करती है। ठीक है, यानी पोषण की वैसा विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें, जिसमें जीव किसी पोषक तत्व को ग्रहण करता है, पोषक तत्व का ग्रहण करके उसका उपयोग कहाँ करता है, अपने शरीर की वृद्धि विकास और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने के लिए करता है। ठीक है, जब हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी जब हम पोषक तत्व जरूरी होता है ऊर्जा बनाने के लिए भी, जब हम पोषक तत्व ग्रहण करेंगे तभी हमारे शरीर में ऊर्जा बनेगा। और ऊर्जा हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किसी शारीरिक कार्य करने के लिए। ठीक है, यानी जिसमें बल लगता है, तो बल हमको कहाँ से प्राप्त होता है, पोषण करेंगे तब ना, भोजन ग्रहण करेंगे तब ना, तो भोजन इसीलिए आवश्यक होता है, पोषण इसीलिए आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जो है वहाँ पे कोई कट लग जाता है, वहाँ का ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी वहाँ का ऊतक मर जाता है, यहाँ लग जाती, कट लग जाती है तो यहाँ का ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है। और इसी क्षतिग्रस्त ऊतक को ठीक करने के लिए पोषक तत्व यानी हम पोषण करेंगे तो यहाँ नया ऊतक बनेगा और इस क्षतिग्रस्त एरिया को कवर कर लेगा, यानी भर देगा। क्या होता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने के लिए होता है। और दूसरा अपने शरीर, यानी जब हम भोजन करते हैं, यानी पेड़ पौधा भी भोजन करता है, तो पेड़ पौधा भी उसकी लंबाई में वृद्धि होता है, विकास होता है, हमारी लंबाई में वृद्धि विकास होती है। ठीक है, तो ये पोषण में आती है। और पोषण क्यों आवश्यक होता है, ताकि हमें ऊर्जा मिले। यदि हम पोषण नहीं करेंगे तो हम, किसी को आप देखिएगा कि कोई आदमी मोटा होता है तो उसका फैट होता है। जब हम कोई आदमी पोषण यानी कि भोजन ग्रहण नहीं करता तो पहले तो उसका फैट जाता है, उसके बाद उसका चर्बी या मसल्स जो होता है, मसल्स जाने लगती है। मसल्स के बाद क्या होता है, उसका जो ऑर्गन होता है यानी नर्वस सिस्टम जाने लगता है, और उसके बाद कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी पहले ये समझते हैं कि जैव भी होता है, जैव किसे कहते हैं, जो जिंदा होता है, और अजैव किसे कहते हैं, जो मृत होता है। इसे यानी जीवित और मृत, ये भी हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझने का प्रयास करने के पोषण क्या होता है। तो पोषण का प्रकार भी होता है, पोषण का दो प्रकार होता है, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। ठीक है, स्वपोषण होता है, परपोषण होता है। तो स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वतः निर्माण करता है, यानी खुद से निर्माण करता है। ठीक है, इसके लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित तथा निर्भर नहीं रहती है, खुद से निर्माण करती है। जैसे हर एक पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से निर्माण करता है। और परपोषण में क्या होता है, जिसमें जीव अपना भोजन स्वतः निर्माण ना करके किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करता है। जैसे हम लोग कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, या तो एनिमल से, और दूसरा प्लांट से। एनिमल से क्या लेते हैं, मधुमक्खी से। एनिमल से जो होता है जीव जंतु से क्या लेते हैं, मधुमक्खी से उसका शहद लेते हैं। मुर्गी से हम क्या, उसका अंडा लेते हैं। ठीक है, और मुर्गी मछली या इत्यादि का मांस हम लेते हैं। तो वो तो होता है परपोषण में। ठीक है, और प्लांट से हम लोग क्या खाते हैं, क्या लेते हैं, कंदमूल, यानी पेड़ पौधा से, पौधा से हम लोग कंदमूल खाते हैं, प्लांट से हम लोग फल फूल इत्यादि खाते हैं। समझे, तो ये जो होता है परपोषण में होता है। परपोषण में दूसरा जीव पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीव से हम अपना भोजन प्राप्त करते ही उसे हम परपोषण करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है अपना भोजन स्वतः निर्माण नहीं करते, दाल भात जो हम बनाते हैं वो खुद से निर्माण नहीं करते, वो किसी दूसरे स्रोत से प्राप्त किया हुआ रहता है। यानी पेड़ पौधा से जो हम लेते हैं उसी को पका के खाते हैं। तो अपना हम लोग का भोजन मिलता कहाँ से है, पेड़ या पौधे या जीव जंतु से मिलता है। तो हम लोग
दूसरे यानी परपोषण में आते हैं। और परपोषण का भी 3 प्रकार होता है, एक परपोषी, दूसरा प्राणी संपोषी, तीसरा मृतजीवी। मृतजीवी किसे कहते हैं? जो मृतक जीव मतलब मृतक प्राणी से जो अपना भोजन प्राप्त करता है, सड़े गले तथा मृतक प्राणी के शरीर से कार्बनिक तथा घुलित लवण से जो अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण करते हैं। जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा अपना भोजन, ये भी आता है, अमीबा अपना भोजन किस विधि द्वारा ग्रहण करता है? अंतः ग्रहण करता है, कूटपाद के द्वारा करता है, ठीक है। और परजीवी किसे कहते हैं? जो जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर आश्रित रहकर अपना भोजन मतलब कि किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है और उसका जीव से न्यूट्रिशन यानी भोजन प्राप्त करता है, उसे हम परजीवी कहते हैं, ठीक है। और प्राणी संपोषी क्या होता है? जो तरल या ठोस के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। जिससे हम लोग तो समझते हैं कि इसमें पहले क्या होता है, जैसे हम अभी समझा रहे हैं, ये वीडियो जो है बड़ा ना हो इसीलिए मैं इतना फास्ट बोल रहा हूँ और समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास डिजिटल नहीं कि मैं ऐसे स्वाइप करूंगा आ जाएगा। देखते हैं, तब तक के लिए आप थैंक यू, बाय बाय।